इंडोनेशिया ने एलॉन मस्क के ग्रॉक एआई पर क्यों लगाया प्रतिबंध? एआई, डीप फेक और दुनिया की चिंता। सोचिए, आपकी एक तस्वीर और कोई एआई उसे मिनटों में आपकी पहचान बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल कर ले। कोई नेता, कोई महिला या कोई बच्चा और एआई उनकी झूठी अश्लील तस्वीरें बना दे बिना उनकी अनुमति। अब सोचिए, यही एआई दुनिया के सबसे ताकतवर बिजनेस टाइकून एलॉन मस्क की कंपनी का हो। बस, अब बहुत हुआ। एक देश ये कह रहा है, इस एआई को हमारे देश में नहीं चलने देंगे। यही हुआ है इंडोनेशिया में। एलॉन मस्क के ग्रॉक एआई को बैन कर दिया गया। आज की यह कहानी सिर्फ एआई की नहीं है, ये कहानी है ताकत, तकनीक और जिम्मेदारी की। एआई आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। चैटबॉट्स, इमेज जनरेटर्स, वॉइस क्लोनिंग, सब कुछ आम हो गया है। एलॉन मस्क की कंपनी एक्स एआई ने बनाया ग्रॉक एआई। इसे एक्स यानी ट्विटर में इंटीग्रेट किया गया। Two goals are for Grok to be the most truth-seeking AI, but also the funniest AI. Because you got to have some fun in life, and laughter is the best medicine. You gotta have some fun. दावा था यह एआई बाकी सबसे ज्यादा ऑनेस्ट और फेयरलेस होगा, लेकिन यहीं से कहानी पलटने लगी। कुछ यूजर्स ने ग्रॉक का इस्तेमाल नॉन कंसेंशुअल, आपत्तिजनक डीपफेक्स इमेजेस बनाने के लिए किया। मतलब बिना किसी की अनुमति किसी की तस्वीर को अश्लील रूप में बदल देना। और यह सिर्फ सेलिब्रिटीज तक सीमित नहीं रहा, इसमें महिलाएं थी, इसमें आम लोग थे और सबसे गंभीर बात, बच्चों से जुड़ा कंटेंट भी सामने आया। इंडोनेशिया जैसे देश के लिए यह सिर्फ तकनीकी गलती नहीं थी, यह नैतिक और कानूनी खतरा था। यह सवाल सब देशों के सामने था, लेकिन इसकी शुरुआत इंडोनेशिया ने की। इंडोनेशिया सरकार के सामने सीधा सवाल था, अगर कोई एआई बिना सहमति किसी की तस्वीर बदल सकता है, अश्लील कंटेंट बना सकता है और वो कंटेंट इंटरनेट पर फैल सकता है, तो फिर नागरिकों की सुरक्षा कौन करेगा? इंडोनेशिया में पोर्नोग्राफी और डिजिटल अब्यूज के खिलाफ कानून बहुत सख्त है। सरकार ने साफ कहा, एआई कोई बहाना नहीं हो सकता। अगर तकनीक नुकसान पहुंचा रही है तो उसे रोका जाएगा। यहाँ मामला सिर्फ ग्रॉक का नहीं था, यह सवाल था, क्या कंपनियां एआई को पूरी जिम्मेदारी से ले रही हैं? और फिर आया वो फैसला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। इंडोनेशिया ने ग्रॉक एआई को ब्लॉक कर दिया, पूरी तरह। सरकार ने कहा, नॉन कंसेंशुअल डीपफेक्स, डिजिटल वायलेंस, एक्स यानी ट्विटर के अधिकारियों को बुलाया गया। सवाल पूछे गए, यह एआई ऐसा कैसे कर रहा है? सेफगार्ड्स कहाँ हैं? और अगर यह दोबारा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी? इंडोनेशिया साफ था, पहले सुरक्षा, बाद में टेक्नोलॉजी। इस फैसले के बाद 3 बड़े नतीजे सामने आए। इंडोनेशिया पहला देश बना जिसने ग्रॉक एआई को पूरी तरह बैन कर दिया। बाकी देश चौकन्ने हो गए। यूरोपियन यूनियन में एआई इमेज टूल्स पर सख्त निगरानी शुरू की। यूके में ऑक्सफैम ने एक्स से जवाब मांगा। भारत में आईटी मंत्रालय ने एआई और डीपफेक पर चेतावनी जारी की। मलेशिया ने भी ग्रॉक की एक्सेस सीमित कर दी। मतलब साफ था, एआई अब इनोवेशन नहीं, रेगुलेशन का विषय बन चुका है। अब इस मुद्दे को समझने के लिए फ्रांस की एक सच्ची घटना जरूरी है। फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रॉन को ऑनलाइन हैरेसमेंट और मिस इन्फॉर्मेशन का सामना करना पड़ा। उनकी पहचान को लेकर झूठी कहानियां फैलाई गई, तस्वीरों और कंटेंट को मैनिपुलेट किया गया। फ्रांस की अदालत ने इस मामले में दोषियों को सजा दी। अब जरा सोचिए, अगर वही हैरेसमेंट एआई टूल से ऑटोमेटेड हो जाए, हजारों फेक इमेजेस, हजारों झूठी कहानियां और सब कुछ मिनटों में। यही डर आज सरकारों को सता रहा है। यह कहानी एलॉन मस्क बनाम इंडोनेशिया नहीं है, यह कहानी है पावर वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमैनिटी। एआई खुद बुरा नहीं है, लेकिन बिना नियंत्रण के एआई किसी की इज्जत, पहचान और मानसिक शांति छीन सकता है। आज बैन ग्रॉक पर लगाया गया है, कल किसी और एआई पर लग सकता है। तो सवाल यह नहीं है कि एआई को रोका जाए या नहीं, सवाल यह है कि एआई को कितनी आजादी दी जाए और कितनी जिम्मेदारी। इंडोनेशिया ने अपना जवाब दे दिया है, अब दुनिया सोच रही है। आप क्या सोचते हैं, क्या एआई कंपनियों को और सख्त नियमों में बांधना चाहिए? कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय। धन्यवाद।